तुम्हें जय जीवनदान सर। जैसा कि आप सभी को बताया गया कि आज कलेक्शन सेंटर के बारे में अपडेशन दिया जाएगा। कलेक्शन सेंटर के साथ-साथ कुछ और चीज़ों को भी हम लोग आपके साथ अपडेट करेंगे। आप बहुत ध्यानपूर्वक के सुनते रहिएगा। और बहुत अच्छे से अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो निश्चित है मेरी एक-एक बात, एक-एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाली है। उन कलेक्शन सेंटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा Recording in progress. और कुछ आपसे कहना भी चाहूँगा। उस चीज़ को समझिए क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जीवन दान ग्रुप में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। समृद्ध और सक्सेस तब होंगे जब आप किसी भी सही रास्ते और सही प्लेटफॉर्म पे सही टाइम काम देंगे। मुझे लगता है 90% लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है चलना किधर है। कभी इस प्लान तो कभी उस प्लान, कभी ये तो कभी वो, कभी इस पे तो कभी उस पे। बिना टिके बिना रुके कुछ होता नहीं है। टिकना तो पड़े, चाहे कहीं भी टिके, क्योंकि मैं यहाँ कभी किसी व्यक्ति को बॉन्ड नहीं करता कि वो व्यक्ति हमारे साथ जीवन दान में ही काम करे। जीवन दान तो एक ऐसा सिस्टम है जब व्यक्ति की रास्ताएं बंद हो चुकी हों, जब व्यक्ति असफल हो चुका हो, जब व्यक्ति हजारों बार फेलियर हो चुका हो, उनके लिए जीवन दान है। क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है जिंदगी का कि हाँ मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन सफलताएं कहीं हाथ आई नहीं। वो व्यक्ति यहाँ पे लगता है, मेहनत के साथ लगता है, रिजल्ट उससे बेहतरीन आना शुरू हो जाते हैं। इनकम जो आपने जिंदगी में कमाया नहीं वो कमाई इनका शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति सफलताओं की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सक्सेस हो जाता है। यहाँ एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने अपने सपने के घर बनाए, सपने की गाड़ी ली, अपनी माता पिता को खुशियां दी, समाज में लोगों के साथ जो है ना मदद करते हुए अपना मान सम्मान बढ़ाया। बहुत सी चीजें हैं जो अपडेट हुई। लेकिन दोस्त, ये सब कुछ डिपेंड करता है व्यक्ति की सोच के ऊपर। व्यक्ति का जैसा सोच होता है वैसे ही उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, वैसी उसकी क्रियाकलाप स्टार्ट हो जाती है। सोचने के ऊपर है। व्यक्ति अगर बड़ा सोचता है तो उसके बोलने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल बड़ा बन जाता है। जो व्यक्ति छोटा सोचता है उसके शब्द, बात करने का तरीका, सब कुछ छोटा होता है। यहाँ पे मेरा जो आप लोगों से कहना है दोस्त, इतना बड़ा सोचो जो आपकी औकात से भी बड़ा हो, जो आपने कभी सोच भी नहीं सकते। साला उसी के लिए तो काम करना है। अगर सफलता इतनी सक्सेस, इतनी सफलता इतनी सरल होती तो हर व्यक्ति के गोद में पड़ी होती। कोई नहीं काम करता। सफलता सरल है लेकिन सिस्टम से काम करेंगे तो उसके लिए सरल है। अनसिस्टमेटिक काम करेंगे तो उसके लिए सरल नहीं है। तुरंत तो पैसा आ सकता है। हाल के लिए जो सोचता है व्यक्ति, जो छोटा सोचता है, जो महीने के लिए सोचता है वो बड़ा सोचता है, जो पूरी एक साल के लिए सोचता है कि मैं पूरे एनुअल ईयर में कितना बड़ा प्रॉफिट उठाया, वो उससे बड़ा सोचता है। जो मिलियन में सोचता है कि मैं 5 साल में कहाँ रहूंगा, कहाँ पहुंच जाऊंगा, वो उससे बड़ा सोचता है। ये आप
आपके ऊपर सोचने का विषय है कि आप सोचते हैं कि आज 500 रुपए कहाँ से आ जाए, तो ये आप उतना ही सोच पा रहे हैं। आप महीने के 5,000 कैसे आए, ये उससे बड़ा सोच पा रहे हैं। साल में आप 5 करोड़ कैसे कमाए, ये उससे बड़ा सोच पा रहे हैं। तो मेन चीज है व्यक्ति की सोच के ऊपर होता है, और जब व्यक्ति सोचता है तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख, नाक, मुंह, कान, हृदय, दिमाग सब कुछ काम करने लगता है, उसी हिसाब से काम करने लगता है। व्यक्ति को ये चीज पता चल जाती है कि हाँ, मुझे सफलताएं जो होनी है वो सरल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, लग के करनी पड़ेगी, एक ही जगह करनी पड़ेगी। और जहां पे जिस चीज में, जिस प्लेटफॉर्म पे लोगों को सफलताएं मिली हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि उस प्लान में दम है। जिस प्लान से लोगों को सफलताएं मिल रही हों, जिस प्लान से लोगों ने 10 से 20, 25, 30, 50 लाख, 1 करोड़ तक का इनकम किया हो, उस प्लान में दम तो है। किसी को मदद करते हुए आगे बढ़ना कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, और लोगों को मदद करते हुए। लेकिन दोस्त, सभी जितने भी लोग पैनल पे बैठे हुए हैं, सबको बस एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आप एक आदत डाल लीजिए, जो मैं आपकी गंदी आदत डलवा रहा हूं। आप अपनी चाय जो है वो अपने घर पे मत पीजिएगा। चाय पीने की आदत दूसरे घर पे जाकर के पीने की आदत डालिए। घर की चाय छोड़ दीजिए, इंग्लेक्ट कर दीजिए, घर पे चाय नहीं पीनी है। चाय पीऊंगा तो दूसरे के घर की पीऊंगा। सुबह उठिए, बाइक उठाइए, लोगों के घर जाइए, लोगों के घर बैठ करके चाय पीजिए। जब आप चाय पीते हैं, तो अभी आपने वीडियो देखा, वो व्यक्ति अपने बारे में कुछ शेयर करता है, आप अपने बारे में शेयर करते हैं, बस इतना सा ही। ये बिजनेस जो है वो शेयरिंग सिस्टम है। अगर आप अपनी बातों को शेयर कर लगे, और ये चीज आपने सोच लिया कि मैं अपनी बात को शेयर कर सकता हूं, दोस्त, पैसे कमाने के लिए लोग क्या नहीं क्या करते, लेकिन आपको तो अच्छी बातें करनी है। बस एक चीज मैंने जो आपको सिखाई, अगर कुछ गलत चीजें सीखने से घर परिवार चलता है और मैं करोड़पति बनता हूं और सफलताओं में मैं बदलता हूं, तो मुझे अपने घर की चाय छोड़ करके दूसरे के घर की चाय पीना पसंद है। तो ये अच्छा है, ठीक है ना? कुछ बुरा से अगर मेरा अच्छा हो रहा है और समाज का अच्छा हो रहा है, और जिसके घर में चाय पीने जा रहा हूं उसका घर भी बदल सकता हूं मैं, इतनी दम रखता हूं, इतना प्लान में पागल है, तो फिर मैं चाय पीऊंगा तो अब दूसरे के घर की ही चाय पीऊंगा। ये जो आपके ऑफिस जाने से पहले का जो फॉर्मूला रहेगा ना दोस्त, ये आपको सफलताओं में पहुंचाने का काम करेगा। आप सुबह उठ करके 8-9 बजे तक ये लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। उसके बाद आप ऑफिस जाइए, ऑफिस में भी लोगों के साथ मुलाकात करिए, बैठिए, उनके साथ अच्छे रिलेशन सेट करिए। उनके बारे में पूछिए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या चल रहा है, क्या सैलरी से सब कुछ चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि कुछ और बेहतर किया जाए। जो आप गाड़ी लेने वाले हैं वो कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं, तो दोस्त पे पुशिंग ला लिए। अगर वो गाड़ी, कोई छोटी गाड़ी लेने वाला है, तो उसको पुश करिए कि दोस्त 6 महीने रुक जाइए, मेरे साथ कुछ कदम बढ़ लीजिएगा, प्लान समझ लीजिएगा, 10 से 20 मिनट बाद समझ लीजिए। अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 लाख की ले रहे हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, 6 महीने अगर हमारे साथ चल लिए गाड़ी पे, और हमारा जो बताया हुआ फॉर्मूला यूज कर लिए, तो 6 महीने बाद गाड़ी 15 लाख की जगह 25 लाख की गाड़ी आएगी, ये मेरा वादा है। दोस्त, जिंदगी में खुद से वादा कीजिए, लोगों के साथ ऐसे कोई वादे मत कीजिए कि मैं 2100 रुपए में 21,000 दिलाऊंगा या दूंगा। ये सिस्टम देगा, काम करोगे तो मिलेगा, काम करने वाले को सब कुछ मिलता है।
खैरात में जिंदगी में कभी किसी को नहीं मिलता है। व्यक्ति लालच केवल देख के, जो व्यक्ति आपको जोड़ रहा है या आप किसी को लालच व्यक्ति जोड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए आप अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। जिस गांव में जाकर के आप उसको लालच दे करके आप उसको जोड़ के आए थे, दोस्त ये गारंटी आपको उस गांव में रास्ताएं बंद हो गई आपकी। अगर आप उसको स्पष्ट बोल के आते कि दोस्त जुड़ना तभी है जब काम करना है जीवन दान में, तो वो गांव में आपका एक दिन ऐसा बनेगा कि आपके साथ पूरा गांव जुड़ेगा। वो समझ जाएगा व्यक्ति बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है, स्पष्टवादी है। लालच आपके अंदर घुसेगा कि हाँ, मैं 21,000 में दिलाऊंगा, 21,000 सबको मिलते हैं, 2100 लगाओ, 21,000 उठाओ। ये आप बोल आएंगे तो कुछ क्षण के लिए तो आपको पैसा वहां मिल जाएगा कुछ लोगों का, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मान सम्मान और कमाया हुआ पैसा भी नहीं बचेगा, सम्मान भी नहीं बचेगा, और फिर आप उस गांव में जरूरत पे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको तिरस्कार, आपका अपमान करने के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्त, पैसा कमाना और लाइफ तक कमाते रहना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जिंदगी में ऐसा सिस्टम बनाइए कि लाइफ टाइम तक कमाते रहें। ये जीवन दान कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, लाइफ टाइम के लिए है दोस्त। यहाँ ना तो किसी का कहीं कोई नुकसान है, ना तो समाज का है, ना देश का है, न किसी विशेष व्यक्ति का है। किसी का कोई नुकसान नहीं है। बस हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके बातें करते हैं, मिल करके मदद करते हैं, तकलीफ में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इतना केवल मात्र करने से हमारा घर परिवार समृद्धि बनता है और हम अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन पे पहुंचा पाते हैं। तो दोस्त, अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं कि कलेक्शन सेंटर कैसे काम करेगा। तो कलेक्शन सेंटर में मैं चाहूंगा सर, आप स्टार्ट कर दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो अगर कन्हैया जी हैं तो पहले आप बता दीजिएगा कि कलेक्शन सेंटर कैसे लोग अप्लाई करते हैं और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। अभी तक आपका कलेक्शन सेंटर जो है 21,000 रुपए का चल रहा है, और ये आपका लास्ट अक्टूबर तक ही 21,000 रुपए का रहेगा, क्योंकि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने वाले हैं और हमारे पूरा प्लानिंग सिस्टम सेटअप सारा चीज बन रहे हैं। यही आपके अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से 51,000 का होगा। 21,000 केवल आपका 30 अक्टूबर तक ही आपके पास, 31 अक्टूबर तक ही आपके पास चलेगा। यह विशेष ध्यान रखिएगा, लोगों के विशेष कहने पे, बहुत रिक्वेस्ट पे ये चीजों को किया गया है। दूसरे, इसमें बहुत से अपडेट भी दिए गए हैं, आपके बेनिफिट भी दिए गए हैं, जो अभी आप सुनिए, समझिए, और क्या बेनिफिट हो उसको ध्यान पे रखिएगा। पटेल जी, कंटिन्यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ में तकरीबन 750 मेंबर्स हमारे परिवार के मौजूद हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आज की मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ बेहतरीन अपडेट्स आपका इंतजार कर रही है। लास्ट में सारी चीजें आपके सामने रखी जाएगी सर के माध्यम से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे कलेक्शन सेंटर के बारे में। ये जो कलेक्शन सेंटर है इसे हम क्यों लें, पहले तो ये आप जान लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आपका निवेश है यहाँ पर। तो निवेश करने से पहले ये जानना आपका अधिकार है कि इस निवेश के बदले में क्या प्रतिफल आपको मिलता है और यहाँ से आप कैसे सफलताओं की बुलंदियां छू सकते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बैकएंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं संगठन के, क्योंकि आप सभी को अच्छे से ये अवगत है कि सर के ऑलरेडी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके भी अपने बिजनेस हैं, उनके भी अपने कारोबार हैं। तो आने वाले समय में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट जो रन होंगे, और वो जो प्रोजेक्ट हैं वो कनेक्टिविटी जो बनाएंगे यूएमसी फाउंडेशन से लेके लोगों के बीच में,
वो सारी कनेक्टिविटी बनाएगा आपका कलेक्शन सेंटर। मध्यस्थता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कलेक्शन सेंटर। और ये जो कलेक्शन सेंटर है, इसको एक बेहतरीन कमीशन मिलेगा। जितना भी कलेक्शन सेंटर के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट आएंगे, उसके अलावा भी कुछ तैयारियां चल रही है। ये जो कलेक्शन सेंटर है, ये इन फ्यूचर जो है कुछ मॉल्स में तब्दील हो जाएंगे। संगठन प्रयास करेगा कि जिन भी अपने परिवार के मेंबर्स के पास कलेक्शन सेंटर हैं, उनको एक बिजनेस डेवलप करवा के दिया जाए, कुछ बेहतर रेट के अंदर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाए, और दूसरी सबसे अच्छी बात जो है मेरे दोस्त, उनको कस्टमर दिए जाएं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यापार की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो होती है कस्टमर। तो ये जो आपका जीवनदान परिवार है, हम ग्राम पंचायत तक जाने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपके साथ में एक बड़ा कस्टमर बेस रहेगा, और यहाँ पे जिन लोगों के पास कलेक्शन सेंटर रहेंगे, ये बड़े व्यापारी रहेंगे। ट्रेडिशनल की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे हमारा जो संगठन है, हमारा जो परिवार है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देख करके आपका एक प्रॉफिट बताना चाहूंगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉफिट्स आपके इंतजार कर रहे हैं आने वाले समय में, जो लोग भी यहाँ पर कलेक्शन सेंटर ले रहे हैं। कलेक्शन सेंटर जो है, इसको बनाने का उद्देश्य आपको पता है, जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनको उपयोगी वस्तुओं में तब्दील करने का हम लोग कार्य करते हैं। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन का कार्य इस कलेक्शन सेंटर से किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूं। आपको अच्छे से पता है, हमारा एक अभियान है जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त अभियान। इसके तहत हम कैरी बैग बनवाने का कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका है। लोगों के बीच, हमारे परिवार के बीच रॉ मटेरियल भी जा चुका है, और वहां पर ये माल बनना भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो अनुभव है वो ये है कि एक महिला बड़ी आसानी से जो हमारे कैरी बैग हैं, वो 150 से 200 कैरी बैग सी सकती है। आपको अच्छे से पता है, 30 महिलाओं का एक समूह होता है, तो 3 से 4 हजार कैरी बैग सिए जा सकते हैं आसानी से पर डे। अब ये जो कलेक्शन सेंटर है, इन्हीं कलेक्शन सेंटर के ऊपर ये जो आपके कैरी बैग हैं, ये पूरा माल 50-50 के बंडल में इकट्ठा होकर के आता है, और यहाँ से फिर हमारा जो डिलीवरी का सिस्टम है, उसके माध्यम से वहां पर ये माल जाता है। जो हमारे एसोसिएट्स इसको ऑर्डर करते हैं, नियरेस्ट जगह जगह उसको पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। तो ये कलेक्शन सेंटर को जो है, यहाँ पर 20 पैसे का प्रॉफिट दिया गया है पर कैरी बैग के ऊपर। एक कैरी बैग पे 20 पैसे का प्रॉफिट। अब आप देखिएगा कि अगर एक समूह से मात्र 4 हजार कैरी बैग भी बनते हैं, तो 800 रुपए पर डे का आपका कमीशन बनता है सिर्फ एक समूह से। और आप पूरे जिले के अंदर होते हो। अब इस जिले के अंदर आने वाले समय में जितने भी धीरे धीरे हमारे जो है समूह बनेंगे कैरी बैग के, तो वहां से हर एक समूह से आपको एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। अब आप सोचिए, अगर 5 से 10 समूह आने वाले समय में बन जाते हैं, तो 8 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट आपकी हो सकती है। महीने की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं। ये सिर्फ मैं कैरी बैग का आपको उदाहरण दे रहा हूं। इसके अलावा हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं। मंगलसूत्र माला का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा जो ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन है, वहां से आपको 5 रुपए किलो के हिसाब से मार्जिन दिया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर जो है आपके रास्ते ओपन होते हैं एक बेहतर बिजनेस करने के। और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप एक बिजनेस माइंड व्यक्ति हैं, तो आपको कलेक्शन सेंटर जरूर लेना चाहिए। और इस संगठन का, इस एनजीओ का आप एक छोटा निवेश करके पार्टनर बन सकते हैं। हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो चाय की छोटी दुकान ही क्यों ना डाले मेरे दोस्त, वहां पर भी आप ये मान के चलिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख का तो खर्चा हो ही जाता है। रिक्स है, चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं बेहतर है आपके लिए। आप बेहतर तरीके से इस बड़े परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारे साथ में आप भी सफलताओं की यात्रा में हमारे सहभागी हो सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें क्लियर और स्पष्ट हुई होगी कि क्यों आप कलेक्शन सेंटर के ऑफर आए। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कैसे कलेक्शन सेंटर को आपको अप्लाई करना है। जैसा सर ने भी बताया, अक्टूबर तक ये जो कलेक्शन सेंटर है, ये आप
21,000 रुपए में इसको आप जो है लेते हैं। और इस बात को मैं स्पष्ट और क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ कि ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल है और इसके लिए जो आप पे करते हैं इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो ये रिफंडेबल फंड नहीं है, नॉट रिफंडेबल है। लेकिन इसमें एक बात और बड़ा गजब किया सर ने, यहाँ पर जो कलेक्शन सेंटर हम लेते हैं ये आप आपके जेडीजी पे एप्लीकेशन के माध्यम से लेते हैं। और यहाँ पर आपके जितने भी 10 लेवल में जितने भी आपके साथ में आपकी टीम है, आपके सीनियर्स हैं, सभी लोगों के बीच 1% का यहाँ पर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे, आपको जानकारी देंगे कैसे आप कलेक्शन सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वो चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है मेरे दोस्त, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं, ये बात पक्की है। तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर जो को-होस्ट है हमारे साथ में, क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर जो है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो कलेक्शन सेंटर आप लोग परचेज़ करते हैं उसके लिए आपके पास में जो ऑप्शन इसके लिए आता है, वो आता है मेरे दोस्त, देखिए ये नीचे जो बी वाला हमारे जो प्रोजेक्ट रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है, इसमें आपको कलेक्शन सेंटर यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये जो कलेक्शन सेंटर का यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसको आप टच करते हैं, ये 21,000 रुपए यहाँ से आपको पे करने होते हैं। उसके बाद में फिर आप इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको जो है ऐड कार्ट करना होता है। उसके बाद में फिर अगला जो ऑप्शन है, गो टू कार्ट करते हैं, तो ये जो है ऑर्डर के लिए आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर आता है ये। और यहाँ से आपका एड्रेस होना ज़रूरी है ऊपर। एड्रेस होने के बाद ही आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है मेरे दोस्त कि आपका जो जेडीजी पे है उसके अंदर पेमेंट आपका होना ज़रूरी है 21,000। देखिए यहाँ पर ये पूरे कंप्लीट आ गए। कई बार एक बात और होती है, यहाँ पर जो हमारे साथ में जो परिवार के मेंबर्स हैं, उनके पुराने अगर कुछ ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो ये जो अमाउंट है जहाँ पर आपको 21,000 रुपए नज़र आ रहा है प्लेस ऑर्डर की जगह पर, यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि पुराने जितने भी आपके जो हैं उनको आपको रिमूव करना होता है। जो आप लेना चाहते हैं सिर्फ वही रहें, और सिंपल सी प्रोसेस है, यहाँ से प्लेस ऑर्डर आपको कर देना होता है। तो ये जो आप कलेक्शन सेंटर लेते हैं, इसमें से 1% आपकी जो पूरी टीम है उसमें भी तकरीबन हर एक लेवल में 210 रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद में फिर अगली जो प्रोसेस आपकी होती है, वो होती है यहाँ से फिर एक बार आपकी रिक्वेस्ट जाती है संस्था द्वारा, आपको फंड आपके जेडीजी पे में अपडेट किया जाता है। और अपडेट करने के बाद फिर अगला आपका आता है कलेक्शन सेंटर लेने का पार्ट, वो होता है, आप देखिएगा ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन लिखा हुआ है, जस्ट इसके पास में लिखा हुआ है कलेक्शन सेंटर। इसको आप टच करते हैं। इसको टच करने के बाद में आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है, कौन से स्टेट में आपको कलेक्शन सेंटर लेना है वो आपने सिलेक्ट किया। फिर आप सिटी सिलेक्ट करते हैं, और सिटी सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप यहाँ पे कर देते हो प्रोसीड। तो प्रोसीड करने के बाद में ये आपका कलेक्शन सेंटर जो है यहाँ से परचेस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ समय के लिए पेंडिंग होता है, उसके बाद में संस्था द्वारा अप्रूवल देने के बाद में ये आपका कलेक्शन सेंटर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक छोटी-सी जानकारी है, आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें भी लोगों को पता नहीं होती, उसकी वजह से दिक्कतें आती है काम करने में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेंबर्स को ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है आपकी, उसके लिए हमें सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगली जो हमारी कड़ी है कलेक्शन सेंटर को कंप्लीट करने के बाद की, वो ये होती है
कि ये जो ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन वाला हमारा पार्ट है, अभी जो हमने आपको बताया, इसके लिए ज़रूरी है कि जिनसे भी आप पुराने कपड़े परचेज़ कर रहे हैं, उनके पास ज़ेडीज़ी पे डाउनलोड होना ज़रूरी है और वो उसी से यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कन्हैया शरणागत जी मौजूद हैं। सर एक बार आप जी जो सर, है आप क्लियर कर बिल्कुल सर, सकते हैं सर? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो एक बार आप रिक्वेस्ट लगाकर दिखा दीजिए, कैसे हम लोग रिक्वेस्ट लगाते हैं और फिर कहाँ से उस रिक्वेस्ट को हम देखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते बिल्कुल हैं। सर। ओल्ड क्लॉथ की ना सर, स्क्रीन शेयर हो रही सर मेरी? बिल्कुल क्लियर है सर। सर आपको क्लॉथ एक कलेक्शन में सेकंड, जाना है सर। एक सेकंड सर। एक बार फिर पीछे आइए सर। जी, हाँ, जी। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन। जी, जी। हाँ, प्लस के निशान को दबाइए। जी सर। बिल्कुल, यहाँ पे सिलेक्ट मध्य प्रदेश सिलेक्ट कीजिए सर। जी, जी। फिर इंदौर सिटी। देखिए ये इंदौर सिटी के पास, जिनके पास कलेक्शन सेंटर है वो आ चुका है। यहाँ पे ये आपके 5 पास केजी। जितने कपड़े हैं। जी सर। जी सर, ये 5 केजी की रिक्वेस्ट लगा दिया सर। बिल्कुल, आपका देख पा रहे हैं, अभी आपका पेंडिंग दिख रहा है। जी, जी। हाँ, तो आपने 5 किलो कपड़ा था, उसका आपने रिक्वेस्ट लगाया। ये चीज हर यूजर कर सकता है, हर एसोसिएट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में जेडीजी पे घर घर तक इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो 236 रुपए दे करके ही हमें क्लॉथ दे। वो फ्री में ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने क्लॉथ के लिए रिक्वेस्ट लगा सकता है। यानी ऐसा एनजीओ है कि जहां आप पुराने कपड़ों को दे करके भी संस्था के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, जी सर। आज तक कोई ऐसा प्लान आया कि आपको जो चीज घर में बेकार पड़ी हो वही आपकी लाइफ बदल दे? लेकिन जीवन दान में सिस्टम में है, आपको घर में पुराना कपड़ा पड़ा हुआ जो है उस कपड़े को दे करके भी आप जीवन दान ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उससे जो इनकम बनेगा उस इनकम के माध्यम से आप, यही तभी मैंने बोला था कि आप दोस्त केवल लोगों के घर पे चाय पीने की आदत डाल दीजिएगा, जेडीजी पे ज्वाइन करा दीजिएगा और उनको बता दीजिए ये डिस्ट्रिक्ट में कलेक्शन सेंटर ओपन हुआ है, पुराने कपड़े आपके 20 रुपए के हिसाब से लिए जाते हैं और उनकी चाय पीजिए और उनका बना करके चले आइए। बाकी की चीजें आप बीज डाल आ गए हैं, बाकी की चीजें वो खुद ही स्टार्ट करेंगे और खुद ही करना स्टार्ट कर देंगे और आपके साथ कलेक्शन पे लोग पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। जीवन दान में भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगी और भीड़ जीवन दान में एक समय एक ऐसा आएगा कि आप जीवन दान में लोग पूछेंगे भैया 10 फार्म तुम ले जाओ, 10 फार्म तुम ले जाओ, 10 फार्म तुम ले जाओ, और इन लोगों को, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन लोगों को अपने टीम में व्यवस्थित तरीका से बिठालना और उनको मदद करना। ये सिस्टम जीवन दान का है। दूसरा चीज है, सबसे बेहतरीन सिस्टम ये है कि आप, अगर वो चाहता है कि दोस्त मेरे पास लोग हैं और मैं भी चाहता हूं कि कल से मैं भी चाहता हूं कुछ करना स्टार्ट करूं, उसको बोलो तुरंत 236 रुपए की जेडीजी पे अपडेट करिए सर। एक आपको रेफरल मिलेगा, आपके नंबर ही आपका रेफरल है। आप यही काम जो मैंने आपके साथ चाय पी करके किया है, यही चीज आप आदत डाल लीजिएगा। आप चाय घर की छोड़िएगा सर, हम आपके साथ बैठ के 2-3 दिन आपकी चाय पी ली, ये बहुत है।
अब हम भी आपका दूसरा घर देखते हैं और आप भी अपना घर छोड़ करके दूसरा घर देखिएगा चाय पीने की। उसके अब एक चीज और आदत में समझिएगा, ऐसा नहीं कि चाय पीने जाइए तो उस व्यक्ति के घर रोज चाय पीने जाइएगा। एक व्यक्ति के घर बस तब तक ही चाय पीने जाइएगा जब तक वो आपके साथ ना आ जाए। वो आपके साथ आ जाए तो उसको भी सिखा दीजिए, अपने घर की छोड़िए चाय सर, दूसरे के घर की चाय पीना स्टार्ट कीजिए। यही केवल सिखाने से आपका नेटवर्क बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और अब 236 को लेकर के आपने अगर 3 लोगों सिस्टम पे लाकर के उनको भी यही करा दिया तो आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हुआ। और वहां से भी उस इनकम से ऑटोमेटिकली इतना इनकम बनेगा कि वो बंदा जीवन दान में रहे बिना नहीं रह पाएगा। 21 रुपए दे के जीवन दान ग्रुप में भी आएगा। एक भीड़ पीछे खड़ी होगी जो आपको 21 रुपए देने के लिए तैयार खड़ी होगी कि साहब मेरा भी करो, मेरा भी करो, मेरा भी करो। ये सिस्टम जो है ना आप लोगों को लाना है और ये सिस्टम रियलिटी में सिस्टम यही है। इसी तरह सिस्टमेटिक लोगों के काम होना स्टार्ट होगा। दूसरा चीज है कलेक्शन सेंटर जो होते हैं जिनमें आपका पेमेंट वो सारा चीजें कपड़े कलेक्ट हुए हैं, उसके माध्यम से आप उन लोगों को भी ज्वाइन कराना है दोस्त, जिन लोगों को गरीब तबके के लोग हैं, जिनको काम की आवश्यकता है, वो चाहते हैं कि 4 पैसे मुझे मिल जाए। समाज में उनके वो इज्जत चाहते हैं। वो नहीं किसी की नौकरी, किसी के घर पे जाकर के चूल्हा चौका और झाड़ू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जो घर पे रह के ही हमारी बहू कर सके, हम कर सकें, बेटी कर सके और हस्बैंड भी कभी-कभार कर सके। तो वो वहां से कलेक्ट किए हुए कपड़ों को ले जा करके 10 किलो कपड़ा जो मिलेगा वो 1500 रुपए का सिक्योरिटी जमा होगा, 10 किलो कपड़ा उनको दिया जाएगा। उसका काम केवल इतना सा होगा कि कहीं फटा है, कहीं बटन नहीं है, कहीं कुछ है, तो उसको बस लगाने का काम किया जाएगा। और ये कलेक्शन सेंटर वाला जो रहेगा, उसके पास बटन, सुई ये सारा चीजें उनके पास कलेक्ट होगी। वो अपने हिसाब से उसको कलेक्ट करिए, उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा, वो महिलाएं देंगी। और ले जा करके आपको जो है ना वहां से कंप्लीट करके कपड़े कंप्लीट करके देंगी। उसका भी हम लोग एक रूप देने वाले हैं। प्रत्येक कपड़े का आपका जो है ना कोई भी अगर आप कपड़े को धुलते हैं तो 5 रुपए मिलेगा, प्रेस करते हैं तो 5 रुपए मिलेगा और उसके बाद आप जो है ना पैकिंग करते हैं तो 5 रुपए मिलेगा और उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं तो 5 रुपए मिलेगा। इस तरह से आप सारा चीज कंप्लीट करके पैकिंग करके आप कंप्लीट करके आप उसको दे सकते हैं। यानी एक कपड़े को कलेक्ट करने पे 20 रुपए मिलेंगे। अब 20 रुपए अगर मिलते हैं एक कपड़े को सही करने का, तो आप ये समझ के चलिए कि आप कितना कपड़ा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्त जो कपड़ा कलेक्शन लायक होगा उसमें छोटा मोटी प्रॉब्लम होंगी, वो तो आपको जो 15 रुपए है उसी में आपको कलेक्ट करके कंप्लीट करके देना है। अगर कोई भी ऐसी है कि आपकी सिलाई है या कुछ भी है या फिर कोई फटा है कुछ भी है उसको आपने रफू किया कुछ भी किया, उन चीजों का मिलेगा। तो मेन चीज है वो डिसाइडिंग पूरा पूरा रेट चार्ट आपके कलेक्शन सेंटर पे लगा होगा, उन महिलाओं को दे दिया जाएगा। अब जो कलेक्ट हो चुका है पेमेंट उसमें क्या करना है, वो महिलाओं को आपको एक ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप के माध्यम से आपको कैसे प्रोजेक्ट अप्लाई करना है वो अभी पटेल जी आपको सारा चीज बताएंगे। आप मीटिंग में बने रहिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर की जाएगी। आप अपने टीम के और लोगों को भी बुला करके बिठा लीजिएगा, जिससे आपको बिजनेस करने में सरलता होगी, माहौल बदलने में सरलता होगी और आपको अपने आप में सफल होने में आपके लिए एक सफलता और सरलता बन जाएगी। तो दोस्त मैं चाहूंगा कि जो अभी पेंडिंग था कन्हैया जी ने किया था उसको पेंडिंग था, तो मैं चाहूंगा पटेल जी आईडी को लॉगिन करें और कलेक्शन सेंटर की आईडी लॉगिन करें। कहाँ से लॉगिन होगी उसको भी बताइए। जेडीजी पे से ही कलेक्शन सेंटर लॉगिन होता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर जो आपका जो एप्लीकेशन जो ओपन होती है उसके लिए आपको जाना पड़ता है jdgpindia.com पे। ये हमारा होम पेज है जेडीजीपे का। यहाँ से आप मेनू में जाते हैं
अब मेनू में देखिए यहाँ पर नीचे कलेक्शन सेंटर लॉगिन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आप इसको जैसे ही करते हैं टच, अब यहाँ पर आपका जो जेडीजी पे आईडी पासवर्ड है वही यहाँ पर काम करेगा जिससे आपने कलेक्शन सेंटर लिया है। ये आपने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने नजर आता है मेरे दोस्त। आप यहाँ पर मेनू में जाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है इस पे लिखा हुआ है क्लॉथ कलेक्शन। आप इसको टच करते हैं, दो ऑप्शन ओपन होता है। पहला है क्लॉथ कलेक्शन का और दूसरा है कलेक्शन रिक्वेस्ट। है ना, जो रिक्वेस्ट आपके पास आई है वो यहाँ से आपको नजर आती है। अब यहाँ पे देखिएगा जो कन्हैया सर ने रिक्वेस्ट लगाई है वो देखिए यहाँ पर पेंडिंग है, टाइमिंग भी है, जिस टाइमिंग पर इन्होंने लगाई है पूरा। अब इसको करना आपको सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो एक्शन लिखा हुआ है इसको आप टच करते हैं। यहाँ पे अपडेट स्टेटस में जाते हैं, आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है और कलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो अभी मान के चलिए ये मैंने कलेक्ट का ऑप्शन दबाया। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ये हमने कलेक्ट का ही वापस से लिख दिया और यहाँ पे इसको आपको कर देना है अपडेट। ये अपडेट करने के बाद में आप देखेंगे ये कलेक्ट हो चुका है, यहाँ से सक्सेस हो चुका है। अब ये पेंडिंग इनका क्लियर। अब आगे की जो प्रोसेस है वो एडमिन पैनल संगठन के पास में है, वो कैसे इसको आगे बढ़ाती है। तो स्वागत है सर आपका। बिल्कुल सर। अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके प्रीपेड में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है सर? 131 रुपए है सर। कन्हैया जी आपके में कितना पड़ा हुआ है? हेलो, हाँ, आपके में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? एक सेकंड सर। 3975 सर। ये क्या कर रहे हो यार? पैसा सुबह कुछ और था, अभी कुछ और हो गया बिल्कुल, है? ये शाम नाइट तक के 4500 बन जाएगा सर, 5000। क्या कर रहे हो यार? कैसे पे लगा दिया तुमने? अच्छा, बहुत सुंदर है। मेन चीज है कि टीम जिसे जैसे ही टीम नीचे बढ़ती है दोस्त, 100 200 400 500 रुपए तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, बशर्ते आपका टीम कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका टीम जेडीजीपे में जितना बड़ा टीम होगा उनके भी काम करने से पेमेंट आपके पास आता है। 10 रुपए के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट बनने लगता है। दूसरा चीज है, आपके पास सर पड़ा हुआ है पैसा 3975 रुपए और 12 पैसे। हेलो जी सर। जी आपके पास 3975 रुपए 12 पैसे पड़े हुए हैं। जी सर। और राज पटेल जी आपके कलेक्शन सेंटर पे 131 रुपए पड़े हुए हैं। जी सर। आप जब संस्था यहाँ पे आपको अप्रूवल करती है तो आपको 5 रुपए के हिसाब से कलेक्शन सेंटर का अपडेट होता है, यानी 25 रुपए आपके पास अपडेट होना चाहिए। और 125 और का 20 का हिसाब से आपके पास अपटोन होना चाहिए। 100 रुपए आपके में अपडेट होने चाहिए। आप रिफ्रेश करिए सर। 131 और 25 कितना हुआ? 156 सर। 156 रुपए हो गया। और कन्हैया के में कितना हो गया सर? 3975 ही है सर अभी। रिफ्रेश किया करो यार। आपके पास हो चुका है 75 रुपए 95। 12 पैसे हुए ना? तो एक दोस्त सेकंड सर, इस तरह से आपके पास सारा चीज आता बिल्कुल है। सर, हो सबसे जाएगा। बड़ी बात है कि दोस्त यहाँ पे संस्था ने कपड़ा भी लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आपके पास पेमेंट दिया। कपड़ा भी आप ही के पास, पैसा भी आप ही के पास, आपनी ने अपने ही लोगों को रोजगार भी दे। अब ये बताइएगा सुनील दत्त शर्मा का कहाँ बेनिफिट है?
बेनिफिट है सर, बेनिफिट आप है सर। जो आपने सपना सोचा था लोगों के लिए, ये आपका बेनिफिट पूरा हो रहा है और लोगों का सपना साकार हो रहा है यहाँ से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो मेरा जो उद्देश्य था, संस्था का जो उद्देश्य है समृद्ध भारत, तो वो समृद्ध भारत बन रहा है। वहां हमारा कुछ लग नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है। अगर हमें मिल नहीं रहा है तो हमारा लग नहीं रहा है, और दूसरी चीज है मिल बहुत कुछ रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें जो चाहिए थे मुझे लोग मिल रहे हैं, और अच्छे लोग मिल रहे हैं। और जो बुरे लोग हैं भी उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। दोस्त से क्या है, वो थोड़ा बहुत उछल कूद करके निकल जाते हैं। मेन चीज कहावत क्या होती है, आपने भी सुनी होगी सर। मेढक को कितने भी बड़े सोने के सिंहासन पे कितने भी बड़े ऊंचाई पे पहुंचा दो, वो कूद के गिरेगा जाकर के अपनी नाली में ही। तो मेढक के लिए जीवन दान नहीं है। लोगों को यहाँ पे पहुंचाया भी गया नेशनल कोऑर्डिनेटर पे, लेकिन वो केवल मेढक ही थे, कूद के जाएंगे वो नाली में, क्योंकि उनको जो है ना यहाँ पे हजम नहीं होता है। तो दोस्त, बात ना नेशनल की है ना व्यक्ति की है, व्यक्ति विशेष और व्यक्ति के सोच की बात है। यहाँ पे तकलीफ इस बात की नहीं है कि उनको मिल रहा है या लोगों को मिल रहा है। अभी आपने वीडियो देखा था, तकलीफ इस बात की है, जैसे अभी हाथी और कुत्ते की आपने देखी थी। कुत्तों की तकलीफ इस बात की थी कि लोग उनके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, उसको सम्मान क्यों मिल रहा है। तो हम भी साला वही करते हैं, समझ रहे ना। तो बस वो चीज है। तो मेन चीज है दोस्त, यहाँ पे सिस्टम क्या है कि आप को रोजगार भी आप देने का काम कर रहे हैं, खुद का भी रोजगार बन रहा है, लोगों का भी रोजगार बन रहा है। इसका माध्यम से समाज में आपको या किसी भी तरह से किसी को भी नुकसान वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आपका कलेक्शन सेंटर काम करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे लगता है ये चीज समझ में आई होगी सर। जी सर। वेरी गुड। अब मैं चाहूंगा कि प्रोजेक्ट लोग कैसे अपडेट करेंगे और प्रोजेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और प्रोजेक्ट पे क्लियर किया जाए सर। बाकी अपडेशन जो है मैं दोस्त बाद में आपको बताऊंगा, मीटिंग में बने रहें। तो अगर आप मीटिंग में हैं तो बिजनेस आप ही का बढ़ने वाला है। अपने कुछ लोगों को जिनको और बुलाना चाहते हैं और आप देख रहे हैं वो लोग मीटिंग में नहीं है, तो उनको अभी भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेशन बताने से पहले आप उनको भी अभी भी इनवाइट कर सकते हैं। चलिए सर, मेरी आवाज क्लियर, स्क्रीन क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात मुझे फिर से दोहराने में खुशी महसूस हो रही है। जैसा कि अभी कन्हैया सर ने एक बात बोली, आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि सुबह कुछ था अमाउंट, शाम को कुछ था। ये अमाउंट जो हमारे बढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये हमारे जेडी जीपे के अंदर बढ़ रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं ना, ऊपर प्रीपेड में 1782 रुपए हैं। ये जो आपकी टीम है ना, इस टीम से यहाँ पर जो अभी आपको नया अपडेट मिला है, जहां पे आपका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा है 118 की जगह अब 236 रुपए आपका जेडी जीपे का अपडेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो 100 रुपए है वो पूरा आपके 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है संस्था के माध्यम से, जितने भी मेंबर्स आपके साथ आते हैं। आज चूंकि क्राउड ज्यादा है, इसलिए मैं एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ 10 के मैट्रिक्स में इसको आगे लेके चले जाते हैं, जेडी जीपे को, बहुत छोटी राशि है मेरे दोस्त, 236 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं। इससे आप अपने 10 डायरेक्ट करो और अपने जैसे 10 डायरेक्ट करो और उनको बोलो कि आप अपने 10 कंप्लीट कर दो। अगर ये एक साल में भी आप 10 के 10 करते हुए सिर्फ छठा लेवल टच कर लेते हैं मेरे दोस्त, 1 CR तकरीबन 1 करोड़ की आपकी इनकम होती है। इस इनकम के अलावा रीपर्चेस इनकम अलग से होती है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ से भी इनकम शुरू हो चुकी है उन सभी लीडर्स को जिनके पास एक बेहतर टीम है और जो शिद्दत से अपनी टीम को फॉलो अप करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको टेक्निकल जानकारी देते हैं।
तो इस सफलता की राह में दोबारा आपका स्वागत रहेगा। एक छोटे निवेश से आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपके जितने भी कार्य होंगे लगभग सारे आपके जेडीजी पे एप्लीकेशन से ही आप जा सकते हैं हर जगह पे, चाहे वो आपका जीवन दान हो, चाहे वो आपका सच्चे रिश्ते पे जाना हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट अप्लाई करने वाला पार्ट हो। उसके लिए आपको जाना कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए जीवन दान के पास में ऑप्शन है आईडी कार्ड का। आप इसको जैसे ही टच करते हैं ये सीधा आपको लेके जाता है यूएमसीए डिजिटल कार्ड के पोर्टल के ऊपर। ये इसके होम पेज पे लेके जाता है। अब इसके होम पेज में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर पार्ट ओपन है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोनेशन स्टेटस। सबसे पहले आपको करना होता है अप्लाई प्रोजेक्ट, है ना? आपको एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ना है। तो अप्लाई प्रोजेक्ट के लिए ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है अप्लाई प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप टच करते हैं। टच करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका जेडीसी पे नंबर सर फिल पटेल जी, करना होता। एक जी बार ये बता दीजिए कि अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको वेबसाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो। कुछ लोगों को समझने में या समझने में तकलीफ होती है, तो अपनी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तब तक तो यहाँ पर जिनको लैंग्वेज चेंज करना है, आप देखिए यूएमसीए फाउंडेशन के पास में लिखा है सिलेक्ट लैंग्वेज। आप इसको जैसे ही टच करते हैं देखिए दूसरे नंबर, यहाँ पर आपको सारी लैंग्वेज अवेलेबल है आपकी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, है ना? तो ये आप जैसे हिंदी में इसको करते हैं तो ये देखिए आपका जो लगभग हिंदी में हो जाती है सारी चीजें। अब यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है, कुछ जानकारियां तो यहाँ पर आई जाती है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है आपका प्रोजेक्ट। तो जो हमारा कलेक्शन सेंटर वाला जो है उसका नाम है अवशिष्ट से आकार परियोजना, है ना? तो यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना होता है अगर आप इसमें जा रहे हैं तो। उसके बाद में फिर आपको राज्य आपका चुनना होता है, कौन से राज्य से आप हैं, तो वो आपने चुन लिया। फिर राज्य का जो कोड है वो तो ऑटोफिल है। आपको जिला कौन सा लेना है, कहाँ पर आपको कलेक्शन सेंटर लेना है उसको चुनना होता है। फिर इस जिले की तहसील आप चुन लेते हैं। और फिर यहाँ पर नीचे जो ये कैप्चा है मेरे दोस्त, इसको आपको सिर्फ जो है यहाँ पर कॉपी करना होता है। यहाँ पर इसको आप कॉपी करते हैं व्यवस्थित तरीके से। देखिए हिंदी की वजह से इसको लैंग्वेज हम वापस इंग्लिश कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद में ऊपर आप पेस्ट कर देते हैं या फिर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कर देना होता है सिर्फ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट अप्लाई हो गया यहाँ से। ये किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लेते हैं हमारा तो सबसे पहली शुरुआत आपकी यहीं से होती है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहीं पर आप जब थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है सबमिट प्रोजेक्ट डिटेल। अब सबमिट प्रोजेक्ट डिटेल में आपके पास आपका ग्रुप कंप्लीट है, महिलाओं की डिटेल है, उनका फॉर्म आपके पास भरा हुआ रखा है, उनका पीडीएफ कंप्लीट है, ये सारी चीजें होना जरूरी है। आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंड भी आपके पास होना अनिवार्य है। आप इसको जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट जमा करना है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आई हैव पेड वाले बटन को सीधे आप जा सकते हैं फॉर्म पे। आप यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपको जो है फिर से आपका जेडीजी पे नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। फिल के बटन को आप दबाते हैं तो देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। फिर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो ये आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपको काउंटिंग डालनी होती है। मान के चलिए आपके पास 10 महिलाओं का समूह बना है, तो आप जैसे ही ये काउंटिंग डालते हैं नीचे देखिए यहाँ पर आ गया ना अमाउंट पे ना, आपको कितना पैसा जमा करना है संस्था के अंदर, 1000 रुपए। अब यहाँ पर एक बात और भी पहले हम देख लेते हैं, ये जो 10 महिलाएं हैं इनकी आपको यहाँ पर डिटेल्स नाम भरना होता है। उससे पहले ये जो अमाउंट आपको कंफर्म हो गया,
कंफर्म होने के बाद में आप फिर बैक जा करके यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, फिर आपको क्लिक करना होता है क्लिक हियर टू कंप्लीट पेमेंट। यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आप अपना 1000 रुपए का अमाउंट डाल करके ये आपके ZED पर लेके जाता है और यहाँ से आप इसको पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, आपका स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल है आपके पेमेंट का। आई हैव पेड में गए, यहाँ से आप वापस आपका ZED पे आपने फिल किया, फिर आप आगे बढ़े। यहाँ पर आपने यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, जो 10 महिलाएं हैं उनको आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। फिर नीचे देखिए ये महिलाओं के यहाँ पर आपको नाम भरने होते हैं सभी के। जब आप नाम भरते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो भी आपका जिससे आपने अप्लाई किया है अपने एक चीज ZED पे, पटेल जी, यहाँ 10 लोगों को किए तो 10 महिलाओं के नाम आएंगे। अगर आप यहाँ पे 30 जी करेंगे तो 30 महिलाओं के नाम का कॉलम बन जाएगा। आप 30 करिए वहां पे। बिल्कुल सर। ये अगर हम 30 करेंगे तो यहाँ पर तो अमाउंट आपको 3000 का 30 होगा। 30 महिलाएं की काउंटिंग आ जाती है। 30 महिलाओं का आपको डिटेल नाम भरने हैं केवल। तो जितने लोग उतने कॉलम यहाँ बनते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसको कंप्लीट करने के बाद जिसने भी प्रोजेक्ट लिया है उसके मोबाइल नंबर पे सबका नाम और सर्टिफिकेट नंबर प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड डे उनको प्राप्त हो जाते हैं। अब उन सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको व्हाट्सएप पे जिसने अप्लाई किया उसके व्हाट्सएप पे सारा डिटेल पहुंच जाएगा। अब उसको कैसे करना है वो थोड़ा सा पटेल जी बता दीजिएगा कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। जी सर। बिना सर्टिफिकेट के आपको पास कोई भी प्रोजेक्ट आप रन नहीं कर सकते, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। तो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास जैसे ही व्हाट्सएप पे आते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर सर आपने एक नंबर डाला था मुझे, यहाँ पर देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर हमने कॉपी किया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ना, वेरीफाई सर्टिफिकेट, इसको आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट आपने पेस्ट किया, वेरीफाई सर्टिफिकेट को आपने क्लिक किया। देखिए डिटेल आ चुकी है यहाँ पर सर्टिफिकेट की, और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, नीचे नजर आता है। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो देखिए ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ। आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाकर के जैसे सर्टिफिकेट को आप ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट नजर आते हैं। इनको प्रिंट आउट करके, प्रिंट आउट निकाल करके महिलाओं को आप दे सकते हैं। जो 100 रुपीज महिलाओं ने दिया है यहाँ पर ट्रेनिंग का, ये उनके ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट आपको जानकारी हम दे दें, जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा, हाँ विश्वकर्मा कौशल योजना जो चलती है उसके तहत ये सर्टिफिकेट वहां पर उपयोग में आते हैं। तो ये लगभग क्लियर हुआ आपको सारा, कैसे सर्टिफिकेट को आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर वापस से जाते हैं हमारे ZED में। आगे की प्रोसेस हम समझते हैं फिर से कि कहाँ पर आपको कुछ और बचा हुआ है सबमिट करने के लिए। तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट वाले ऑप्शन में थे, यहाँ पर आपका पेमेंट भी हो चुका है, यहाँ पर आपका ZED पे नंबर डल चुका है, ये फिल हो गया। फिल होने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपने काउंटिंग आपकी डाल दी, ये भी आपको लगभग क्लियर है। यहाँ पर आपने नाम भर दिए, नाम क्यों भरना है ये भी आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ये सभी सर्टिफिकेट बनेंगे। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट फाइल PDF, ये आपके पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है, सभी के पास लगभग अवेलेबल है, ग्रुप के माध्यम से आप तक गए हैं।
उस फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है, जो भी आपने ग्रुप बनाया है। अगर 10 महिलाओं का ग्रुप है तो 10 महिलाओं की डिटेल भर करके उनका एक पीडीएफ बना करके यहाँ पर उस पीडीएफ को डाल देना होता है। देन उसके बाद में नीचे देखिए पेमेंट स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर जो आपने पेमेंट दिया है उसके स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, फिर कैप्चा आप डाल देते हैं, उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं। तो ये जो एक सिंपल सी प्रोसेस है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद भी एक काम और बचा हुआ है अभी। ये तो आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट क्लोज हुआ, लेकिन अब आता है रॉ मटेरियल के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने वाला पार्ट। तो चलिए लगे हाथ उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, वो कैसे कहां से आपको करना है। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है जेडीजी पे, मैंने बताया ना अभी बीच में, जेडीजी पे जो है ये हर ताले की चाबी है, हर जगह आप यहीं से पहुंचोगे। अब उसके लिए आप जैसे ही यहाँ पर आपको आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको काम स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल अगर आपको बुलाना है, चाहे वो कैरी बैग का हो, तो कैरी बैग के लिए आपको क्या है, यहीं पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है कैरी बैग रॉ मटेरियल। अच्छा, बड़ी अच्छी बात एक और मैं अपडेट देना चाहता हूं, यहाँ पर जितना भी आप ये परचेसिंग हो रही है इसमें से सभी में से 1% कमीशन आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जेडीजी पे आने वाले समय में आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी इनकम देने वाला है। यहाँ पर आपको जो है रॉ मटेरियल के लिए आपको इसको क्लिक करना है, सेम प्रोसेस वही है। इसको क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको टच करना होता है, साइज वाले पार्ट को टच करना होता है, ऐड कार्ड, उसके बाद में फिर आपको गो टू कार्ड के ऊपर टच करना होता है। अब देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि अगर पुराना आपका कुछ लगा है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब 45,000 में 21,000 ऐड होगा, टोटल अमाउंट दिख रहा है आपको 66,000। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो पहले आपने ऑर्डर आप दे चुके हैं उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ से हट चुका है। ये हटने के बाद अब आपका यहाँ पर नेट अमाउंट बचा है 45,000। तो आपके जेडीजी पे के अंदर 45,000 रुपए वहां पर ऐड होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको उसको कर देना है प्लेस ऑर्डर। तो आपका ये काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपने एड्रेस डाला है संस्था के माध्यम से, आपके रॉ मटेरियल को पैक करके आपके एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ लगभग बिल्कुल, चीजें बहुत क्लियर बढ़िया। है। दूसरा चीज, सभी लोग पैनल पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कूपन अमाउंट दिख रहा है। बैक करिए सर। जी 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 सर, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर कूपन अमाउंट है पटेल जी, 1,300 रुपए का। पटेल जी आपका 2100 रुपए में से यूज कर चुके हैं। 1,300 रुपए उनके कूपन अमाउंट में अभी पड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब, अब आपने फ्री में ज्वाइन किया, पैसा कमाया, जेडीजी पे में 236 लगा करके इनकम किया, वहां से 21 रुपए ला करके आपने जीवन दान को दिया, और जीवन दान में जो मेंबरशिप आपने ली तो 21 रुपए आपको कहीं नहीं गए, आपको जेडीजी पे में ही संस्था ने कूपन के रूप में आपको पेमेंट भी दे दिया। यानी कुछ नहीं, किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ा, केवल व्यक्ति का केवल काम करने का और एक्टिविटी देखा गया कि व्यक्ति एक्टिव है और कुछ जिंदगी में करना चाहता है। तो बस ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, पैसा उनका उनके पास है। यानी ऐसा प्रोडक्ट भी यहाँ लगाया जा रहा है, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, अपने लिए कपड़े लेने हैं, मैडम के लिए साड़ी लेनी है, सूट लेनी है, या फिर और भी चीजें लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने हैं, उन सभी को यहाँ पे परचेज कर पाएंगे, इस कर पाएंगे, और यहाँ से परचेज करने के बाद आप कूपन को रिडीम कर पाएंगे। यानी 21 रुपए आप यहाँ से खत्म कर पाएंगे, और जो चीज मार्केट में आपको मिलेगी लगभग उससे कम रेट में ही यहाँ पे आपको भी हम अवेलेबल कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको कोई चीज 1000 की मिली तो हम आपको यहाँ पे 1200 रुपये या 1300 रुपये में आपको यहाँ पे सेल करवाएंगे। हम उसी रेट पे आपको यहाँ भी अवेलेबल कराएंगे जिस रेट पे आप मार्केट में घर से बाहर निकल के लेने वाले थे। लेकिन आपका 21 रुपए भी हमने यहाँ रिडीम करवा दिया आपका। यानी अब
पैसा भी उसका उसी में पड़ा हुआ है, 21 रुपए दिया, उसका यहाँ कूपन अप्लाई करा के बता दो भाई जेडी जीपे पे आपने जीवन दान में जो पेमेंट दिया, आईडी ग्रीन किया, आपका जेडी जीपे में ये पड़ा हुआ 21 रुपए। अब आप अपना कुछ भी परचेज कर लो, आपने घर की जो है ना बेड शीट परचेज कर लो, कंबल परचेज कर लो, कुछ भी कर लो, अभी आने वाले सारे प्रोडक्ट हैं उन सब में आपका ये सारा कुछ रिडीम होगा। आप वही चीज मार्केट में लेने जाएंगे और वही चीज आपको यहाँ से मिलेगी, बाई कुरियर आपके घर पे पहुंचने का भी काम किया जाएगा। जितने भी कलेक्शन सेंटर हैं, अगर वो बेनिफिट चाहते हैं तो कलेक्शन सेंटर को जो अमाउंट, क्योंकि संस्था बल्क में उठाएगी तो उसको अलग रेट होगा। संस्था के बाद अगर कलेक्शन सेंटर वाले बल्क में यहाँ से पेमेंट लेते हैं, बल्क में कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करते हैं, तो निश्चित है उनका रेट जो है ना यहाँ पे कम होके मिलता है। जैसा कि सर बैक करिएगा, टी शर्ट पे आइएगा, टी शर्ट ऊपर, टी शर्ट या कुछ भी, टी शर्ट ले लीजिए। अभी आप इसका अमाउंट देख पा रहे हैं 499 रुपए है। अभी इसको आप करिएगा, काउंटिंग बढ़ाइएगा, ऐड करिए सर, ऐड टू कार्ड, गो टू कार्ड। अब इसको जो है ना, हाँ इसको काउंटिंग बढ़ाइए। अभी आपका जो है ना कितने में पड़ रहा है, 499 में पड़ रहा है। यही चीज आप अगर मान लीजिए 100 लेते हैं तो कितने में हो गया सर? अगर वैसे आप अगर 100 के, अगर आप जो है ना 499 के हिसाब से 100 का गुणा करें तो 4 कितना हो जाएगा? 50,000 के हाँ आसपास जाता है सर। हाँ 39,000 करीब हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कितना हो रहा है? 47,950 47,000, रुपए। ठीक है ना, 900 जी सर। कितना हो रहा है। यानी आपको ये बेनिफिट मिला और प्लस अब ये बेनिफिट आपको टोटली आपको अब कितना बेनिफिट हो गया सर? सर यहाँ पर आपको जो नौ है 9,900 में माइनस करो 7,900, 2,000 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट ये आपका हुआ। क्लियर है? जी सर। हाँ, और इसका भी आपको 10% का बेनिफिट हो जाएगा। यानी आपका पेमेंट जो है ना 4,790 रुपए आपका बेनिफिट मिलेगा आपको। यानी 10% आपका बेनिफिट ये आपका क्लियर होता है। अगर वही टी शर्ट, क्योंकि ये 10 किया है तो क्योरियर को जो खर्चा एक साथ आपके पास चला गया वो बच गया। दूसरा चीज है, अब आप जो उठाएंगे आप रेट में वही देंगे जो 499 में है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बेनिफिट है। 4,790 ये फायदा, और इसी में 2,000 कर लीजिए, यानी 6,790 रुपए का आपको केवल टी शर्ट पे बेनिफिट हुआ। बेनिफिट है कि नहीं? और आपका 100 बिल्कुल है लोगों सर। को टी शर्ट का कोई कस्टमर ढूंढना नहीं है सर। वही का बंदा जो एसोसिएट ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, वो उसी को उसी के पास टी शर्ट लेने का भी काम करेगा। संस्था ने कंपलसरी कर दिया है कि आपको सोशल एक्टिविटीज करनी ही है, ठीक है ना। अगर 10 कोऑर्डिनेटर आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और 10 कोऑर्डिनेटर 10-10 भी टी शर्टें लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका 10 दिन में 100 लोगों की टी शर्टें खत्म हो सकती हैं। तो इस तरह का बेनिफिट जो है आपका सर, बेनिफिट आपका क्लियर होता है। कंटिन्यू बैक सर। तो मुझे पूरी आशा है कि जो चीज समझाई गई है बहुत विधिवत तरीका से आप लोगों को सब कुछ समझ में आई होगी। जो लोग को-होस्ट हैं थोड़ा सा अपडेट करें कि ये बात समझ में आई या कुछ बिल्कुल और 100% चीजें हैं सर। जो समझने में कहीं परेशानी है। सर कलेक्शन सेंटर के विषय में कुछ अपडेट देना था, दूँ सर बिल्कुल जानकारी। सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल।
आज जो कलेक्शन सेंटर की जो तैयारियां चल रही है, ये कुछ अनोखा काम लग रहा होगा। लग इसलिए रहा है कि बहुत से भाई नेटवर्कर ही है, तो इस एनजीओ और संगठन में आए हैं। अभी आप परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित ही कुछ समय बाद आपका एक व्यापार होगा। जो अभी जो सेंटर वाला जो है, ये धीरे से शॉपिंग मॉल में तब्दील हो गए। और कैसे तब्दील हो गए और क्यों करना पड़ रहा है, ये समझने वाली बात है। आज सबसे बड़ी समस्या अगर समाज में है, तो वो है रोजगार की। और रोजगार की समस्या को सुलझाया जा सकता है व्यापार के माध्यम से, और इस संगठन के माध्यम से, कलेक्शन सेंटर के माध्यम से एक खूबसूरत सा व्यापार क्रिएट किया जा रहा है। इस व्यापार से ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल में जो महिला है, इनको रोजगार दिया जाएगा। मैं जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं मध्य प्रदेश को लेता हूँ। मध्य प्रदेश में 52 या 53 जिले हैं। 53 जिले की अलग अलग विशेषताएं है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पैनल पे जितने भी लीडर्स उपस्थित हैं, वो अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले से हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब इस ताकत को समझने की आवश्यकता है। अब मेरे राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है। चावल का होता है। दूसरी चीज, झाड़ू का निर्माण किया जाता है, दोना पत्तल बनते हैं, और सबसे ज्यादा वन संपदा है। तो यहाँ पे अगर कलेक्शन सेंटर के माध्यम से उन महिलाओं से अगर चीजें कुछ कलेक्ट की जाती है, तो पूरे हिंदुस्तान में कलेक्शन सेंटर के माध्यम से सप्लाई होगी, तो महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, व्यापार भी मिलेगा। आज जो आम व्यक्ति महंगाई की जो मार झेल रहा है, वो महंगाई को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? आज अगर एक दुकानदार है, 50 की चीज 55 में बेच रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास ग्राहक कम है। और हमने इस जेडीजेपी के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों तक घर घर जाके अपने संपर्क स्थापित कर रहे हैं ओल्ड क्लॉथ सेंटर के माध्यम से। अगर वो परिवार में जुड़ा है तो ठीक, नहीं जुड़ा है तो ठीक। जेडीजेपी हमने डाउनलोड कराया। अगर जेडीजेपी उसने एक्टिव नहीं भी कर पाया, तो ये बड़ी खूबसूरत अपडेट दी है सम्मानीय सुनील दत्त शर्मा सर ने, कि आप उनका भी कपड़ा परचेस कर सकते हैं। अगर उनका आप कपड़ा परचेस कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि वहां आप अपना विश्वास स्थापित कर पाएंगे। और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप विश्वास बनाने में सफल हो गए, पारिवारिक संबंध बनाने में अगर सफल हो गए, तो 100% बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति कपड़ों के माध्यम से जुड़ता है, एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलिए, मध्य प्रदेश में 55 क्लॉथ सेंटर है, सेंटर है। 55 सेंटर ने हमने एक विचार बना लिया कि आज महाराष्ट्र में की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ तुअल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तुअल हमने सबने मिलकर इकट्ठा परचेस कर लिया। और इकट्ठा परचेस कराने के बाद तुअल को प्रोसेस करवा के अगर दाल बनवा लिया, दाल बनवाने के बाद उन महिलाओं से 1 किलो, 3 किलो और 5 किलो की पैकिंग करवा ली, तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यापारी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको एक ही ट्रांसपोर्टिंग लगना है, और बड़े होलसेल से रिटेलर तक आते तक जो प्रोडक्ट 100 का था, तो स्वाभाविक सी बात है उसका मूल्य 125 रुपए हो जाएगा। और उसी प्रोडक्ट ही मान लीजिए, उस प्रोडक्ट को हम 110 रुपए में सेल आउट कर पाएंगे। और 100% हमें ग्राहक नहीं खोजना होगा। दूसरी चीज, दुकानदार की समस्या ये है कि ग्राहक कम है। उनको हम ग्राहक देंगे तो दुकानदार भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो सेंटर है, यही धीरे धीरे शॉपिंग मॉल में तब्दील होंगे। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पूरा एक साथ जीवन दान परिवार के माध्यम से अगर पूरा हिंदुस्तान साथ आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ा किया जा सकता है एक पवित्र सोच के साथ। और वही इस संगठन के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। दूसरी बात, आज बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें ये पुनीत कार्य करने का अवसर सम्मानित सुनील दत्त शर्मा सर के माध्यम से मिला। निश्चित ही बड़ी एक पहचान स्थापित हो रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है। और आज जो कुछ कर पा रहे हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं,
इसमें कहीं न कहीं ऊपर वाले का हस्तक्षेप जरूर है, क्योंकि इस प्रकार के विचार आज के समय में किसी से अपेक्षा ही नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, मैं और मेरा परिवार, क्या मैं और मेरा परिवार से दुनिया चल पाएगा? नहीं चल पाएगी। जीना यहाँ देखिए, जन्म हुआ है तो मृत्यु कटु सत्य है, मरना तो है ही, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा कर जाए कि जो अपने जान पहचान या करीबी या रिलेशन वाले ये तो कहे कि था, कुछ कर गया। तो बस अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय जीवनदान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा चीज है, बहुत अच्छा कन्हैया जी ने बोला है कि मैं आपको हिंट दे दूं कि हमारे जो कलेक्शन सेंटर है, सभी कलेक्शन सेंटर ऑर्गेनिक पे उतरेंगे। ऑर्गेनिक जितने भी प्रोडक्ट हैं, शुद्धता पे हम लोग काम करेंगे। तो जो महिलाओं को जो है ना, यहाँ तक कि आटा, दाल और आपका मसाले, इन सब के भी हम लोग मशीनें भी लोगों को, महिलाओं को देने वाले हैं, जिनके माध्यम से शुद्ध मसाला की पिसाई होगी और पैकिंग होगी और शुद्धता के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा दूसरा उद्देश्य स्टार्ट हुआ है सुंदर भारत। सुंदर का भारत में है तन, मन और घर में आने वाला धन जब सुंदर होगा, तो व्यक्ति का तन अगर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तब फिर कुछ अच्छा कर पाएगा। तो स्वस्थ शुद्ध चीजें अगर खाएगा तो निश्चित है वो स्वस्थ रहेगा। सबसे बड़ा बिल्कुल एक सर। प्रोजेक्ट जो सारा चीजें आ गई है, कन्यादान, सुकन्या योजना पे हम लोग आते हैं और बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि सारे लोगों को मैंने देखा, समझा, परखा और मैंने उस चीज को अपडेशन भी दिया। आप किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, न जन्म प्रमाण पत्र, न हाई स्कूल की मार्कशीट, कोई आप डॉक्यूमेंट आपको सुकन्या वॉलेट पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्त, जो बच्चियों की आधार कार्ड बने हुए हैं, उन पे मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं, तो जिस तरह से आप केवाईसी वगैरह करते हैं, सुकन्या आईडी में केवल आपको आधार कार्ड केवल वेरीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट के नाम पे मैंने एकदम जीरो कर दिया है। बाकी आपको सुकन्या वॉलेट पे जाके रिक्वेस्ट लगाना है। रिक्वेस्ट लगाने में केवल जीवन दान वेरिफिकेशन आईडी जो है, फैमिली वेरिफिकेशन है, उसको डाल करके अपडेट कर देना है, आपको मिल जाएगा सारा चीज। अब कैसे क्या होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की बात जरूरत है। और रिकॉर्डिंग भी करते रहिए, और यूट्यूब अपने पास मत रखिए ना दोस्त, छोटी छोटी रीलें बनाइएगा पार्ट में, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका रील बनाइएगा और स्क्रीन रिकॉर्डर बनाइए, उसको तुरंत के तुरंत आप जो है ना ग्रुपों में शेयर करते रहिएगा। तो पटेल जी, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सुकन्या पे कैसे काम करते हैं, तो मैंने आपको एक आईडी दी है, या तो फिर मैं आपको एक आईडी देता हूँ, उस पे आप थोड़ा सा जो है ना लॉग इन कर सकते हैं। जी जी सर। लिखिए आईडी JD74। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे लिख लेने दीजिए। JD74 113 113। 3 पासवर्ड 1 से 6 तक। हाँ, 74113 है ना सर? 74113 ठीक है सर। नहीं, 747113। एक मिनट सर, 747113। 7113। 747 113। ठीक है सर। 1 से 6 तक पासवर्ड है। जी सर।
हाँ, अब आप जाइए 3 लाइन पे जाइए, जी सर। अकाउंट पे जाइए, केवाईसी पे जाइए। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त, यहाँ पे अकाउंट वो आता है, आधार वेरिफिकेशन आता है। तो आपको आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है, तो केवल आधार वेरिफिकेशन करना है। पैन पैन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करना है आपको, ना बैंक वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि 18 साल से नीचे है तो उनका केवाईसी नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पास पैन कार्ड ही नहीं होगा। दूसरा चीज है, आइएगा बैक, आइए सर, बैक में आइए, नीचे 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 केवाईसी पे क्लिक करिए। हाँ, ये पैन कार्ड है। इस पैन कार्ड में अगर आप नंबर डालते हैं और वो नंबर ऑलरेडी यहाँ दिखा रहा है, तो आप कोई ना कोई करेक्टर नंबर या न्यूमेरिक नंबर चेंज कर दीजिएगा और अपडेट करिए, ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड पे नंबर पड़ा हुआ है वो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल देंगे तो आपका वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आइएगा 3 लाइन पे आके रहिए सर, सुकन्या रिक्वेस्ट। हाँ, सुकन्या रिक्वेस्ट में आप देख पा रहे होंगे सारा चीज फिल होके आएगा। आपको आएगा जीवन दान ग्रुप, फैमिली वेरिफिकेशन नंबर मांगेगा। ये फैमिली वेरिफिकेशन से ही अब आपकी आईडी अप्रूव्ड की जाएगी। अब फैमिली वेरिफिकेशन कैसे होगा उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और वेरिफिकेशन आईडी कैसे बनाते हैं, लोग गलतियां कर रहे थे, इसमें ध्यान रखिएगा और सभी लोग सुनिएगा। और उसका वीडियो बना करके आप ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे लोग समझ पाए कि फैमिली वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सर, फैमिली वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो उस साइट पे आते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे हमें जाना होता है यूएमसीए डिजिटल कार्ड जो है हमारे, वहां पर आपको जाना होता है फैमिली वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर जैसे ही आप लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फैमिली वेरिफिकेशन का। ये आपको रजिस्टर नंबर, इसको जो है दबाना होता है। ये हमारे 2 यूट्यूब के चैनल है संस्था के, इनको आप सब्सक्राइब करने के बाद आई हैव सब्सक्राइब इस बटन को आप क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका सबसे पहले सब जेडीजीपे नंबर लोग आपको। लोग गलती कहाँ करते हैं, आप लोगों को सबको लॉजिकली पता है, और मुझे लगता है सबको पता होना भी चाहिए। फैमिली जो स्टार्ट होती है ना, एक मुखिया से स्टार्ट होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्ची का फैमिली वेरिफिकेशन कर देते हैं। मतलब लोग कर क्या रहे हैं, फैमिली का मतलब ही नहीं समझ में आता है यार। फैमिली के माने परिवार होता है, परिवार का एक मुखिया होता है, ये मुखिया की एक परिवार का एक परिवार आईडी होती है, बात खत्म यार। लड़की की अलग, लड़का का अलग, पिता अलग, माता का अलग, हस्बैंड का अलग, पत्नी का अलग, सबका किए घूम रहे हैं यार। एक इस बात का नहीं पता है उनको कि जीवन में फैमिली वेरिफिकेशन होता क्या है। फैमिली वेरिफिकेशन एक ही नंबर होता है जो फैमिली, पूरी फैमिली में वो नंबर यूज्ड होता है। तो जैसे अभी आपने देखिएगा यहाँ पे पटेल जी ने देखा, तो पटेल जी, रवि जी ने डाला, यानी पटेल जी क्या है, मुखिया है। तो जो मुखिया वहां है, बच्ची का पिता है या कोई भी जो मैन है, अगर वो मैन है तो जरूरी नहीं है, जैसे एग्जाम्पल तो पटेल जी है, जरूरी नहीं है कि आप अपने पिताजी की आईडी वहां पे डालें, क्योंकि अब मुखिया से यहीं से स्टार्ट होता है। इन्होंने अपने परिवार को शुरू किया, उस परिवार में जरूरी नहीं है कि, देखिए पिता बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, सम्मानित है सारा चीज, लेकिन देख रेख, बिजनेस को चलाने का काम लड़का भी कर सकता है जो बड़ा है। अब जीवन दान तो उन्हीं से स्टार्ट हुआ है ना। तो आप पटेल जी ने यहाँ पे डाला, आप पटेल जी अपना डिटेल यहाँ भरेंगे, अपनी फैमिली का। उस फैमिली में कौन कौन है वो देखिएगा आप ध्यान से। यहाँ पर आपकी जीवन दान की आईडी डलती है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है आप किस राज्य से हैं।
उसके बाद आगे ये जो कोड है ये ऑटोमेटिक उठता है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, आपका किस जिले से हैं आप, आपकी तहसील कौन सी है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये जो लिखा ना चूज फाइल, यहाँ पर आपको सिर्फ आपका जो कंसर्न लेटर है उसके ऊपर आपकी साइन लगती है, उसके लिए आप